हे नाथ, प्रदेश जाने वाला इंसान बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख ही तो जुटाना चाहता है। फिर ऐसा क्यों है कि कलयुग में अपनों की खुशी के लिए घर छोड़ने वाला इंसान खुद अंदर से इतना अकेला और खाली हो जाता है? क्या प्रदेश में रहने वालों के जीवन की कोई ऐसी 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं? हे गौरा, कलयुग का मनुष्य धन कमाने के लिए अपना घर छोड़ता है, लेकिन धन कमाते कमाते वो अपना जीवन जीना ही भूल जाता है। प्रदेश में काम करने वाले की पहली कड़वी सच्चाई यही है कि मनुष्य ईंटों का महल बनाने के लिए अपनों के प्रेम का कच्चा घर पीछे छोड़ आता है। वो परदेश में एक ऐसी मशीन बन जाता है जहां उसकी भावनाएं नहीं, केवल उसकी आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां काम करती हैं। स्वामी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो इंसान बस अपने परिवार के चेहरे पर एक निश्चिंत मुस्कान ही तो देखना चाहता है। फिर ऐसा क्यों है कि कलयुग का ये इंसान सारी उम्र दूसरों का भविष्य संवारने में लगा रहता है, लेकिन उसके खुद के हिस्से में केवल चिंता और गहरी उलझन ही आती है? यही दूसरी सच्चाई है पार्वती। प्रदेश में कमाने वाला व्यक्ति उस वृक्ष की भांति हो जाता है जो दूसरों को छांव देने के लिए खुद कड़ी धूप सहता है, लेकिन एकांत में उसकी अपनी जड़ें सूखने लगती हैं। वो मीलों दूर रहकर अपने परिवार को सुख सुविधाएं तो भेज देता है, लेकिन उस धन के साथ अपना वो समय नहीं भेज पाता जिसकी उसके अपनों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वो अपनों के लिए ही अपनों से दूर हो जाता है। प्रभु, जीवन के इस कठोर सफर में वो इंसान बस थोड़ा सा सुकून और अपनों का साथ ही तो चाहता है। फिर ऐसा क्यों है कि इस मायाजाल में फंसा हुआ मनुष्य चाह कर भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता? तो फिर इस भटकाव और अशांति से बचने का क्या मार्ग है? पार्वती, तीसरी सच्चाई सबसे गहरी है। धन का ये चक्र कभी पूरा नहीं होता। मनुष्य सोचता है कि कल सब ठीक हो जाएगा और उसी कल के इंतजार में उसका आज कहीं खो जाता है। इसका असली अर्थ और इस अशांति से बाहर निकलने का मार्ग सीधा नहीं है। जो मनुष्य इस माया के बीच ठहराव का रहस्य समझ गया, केवल वही मुक्त है। पर वो ठहराव क्या है, इसे समझने के लिए जीवन को बहुत गहराई से देखना। इसको आगे समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में।